सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों। आज हम रघुवंश के 63वें श्लोक से अध्ययन करेंगे। श्लोक है, भक्त्या गुरो मयनुकंपया च पीड़ितासि ते पुत्रं वरं वृणीस्व न केवलानां पैसां प्रसूतिम् अवेहि माम काम दुधाम प्रसन्नाम। अन्वय, हे पुत्र, गुरो भक्त्या मयि अनुकंपया च अहम ते प्रीतास्मि त्वं वरम वृणीस्व माम केवलानां पैसां प्रसूतिम न वेहि किंतु प्रसन्नाम काम दूधाम अवेहि। शब्दार्थ है, भक्त्या श्रद्धा के द्वारा गुरु वशिष्ठ पर, मैं मुझ पर, नंदिनी पर, अनुकंपा दया के द्वारा च और प्रीता अस्मि में प्रसन्न हूं ते तुम पर पुत्र है बस वरदान विनिश्व मांगो न नहीं केवलानाम केवल पैसा दूध का प्रसूतिम कारण अवेहि तुम जानो माम मुझे काम दुधाम अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली प्रसन्न नाम प्रसन्न होने पर। हिंदी अर्थ है, हे पुत्र, गुरु वशिष्ठ के प्रति तुम्हारी भक्ति से और मेरे प्रति करुणा दिलाने से मैं तुम पर प्रसन्न हो गई हूं। तुम वर मांगो, मुझे केवल दूध देने वाली गो ही मत समझो बल्कि प्रसन्न होने पर मुझे कामधेनु समझो। हिंदी व्याख्या। नंदिनी ने राजा को कहा कि गुरु वशिष्ठ के प्रति भक्ति भाव दिखाने अर्थात उनकी गो की रक्षा के लिए पूर्ण निष्ठा दिखाने से और नंदिनी के प्रति करुणा भाव दिखाने से वह उस राजा पर सर्वथा प्रसन्न हो गई है। प्रसन्न हुई नंदिनी ने उसे वर मांगने अर्थात इच्छित वस्तु मांगने के लिए कहा। राजा को कोई संदेह न हो कि वह दूध देने वाली एक साधारण गो मात्र है। नंदिनी उसे बताया कि वह प्रसन्न हो जाए तो किसी भी तरह की कामना की पूर्ति करने में वह कामधेनु ही है। यह स्मरणीय कि दिव्य कामधेनु को सही प्रकार की मनोविलासा की पूर्ति करने वाली माना गया है। नंदिनी उसकी पुत्री थी अतः वह भी कामधेनु थी। 64 ततः समानीय स मानितार्थी हस्तो स्वस्तार्जित वीर शब्द वंशस्य कर्तारम अनंत कीर्ति सुदक्षिणायां तनियम याचे। अन्वय, ततः मानितार्थी स्वस्तार्जित वीर शब्द सहस्तव सम्मानीय सुदक्षिणायां वंशस्य कर्तारम अनंत कीर्ति तनियम याचे। शब्दार्थ, तथा तब सम्मान पास लाकर हाथ जोड़कर स वह राजा दिलीप मानितार्थी याचकों को संतुष्ट करने वाले हस्तव दोनों हाथों को स्वहस्तार्जित वीर अपने भुजबल से वीर उपाधि को प्राप्त करने वाले वंश से कुल को कर्ता चलाने वाला अनंत की परम यशस्वी सुदक्षिणा के गर्भ से तनियम पुत्र होने की याचे प्रार्थना की। हिंदी अर्थ, तब याचकों को दान मान आदि से सत्कार करने वाले तथा भुज पराक्रम से वीर उपाधि को प्राप्त करने वाले उस राजा ने दोनों हाथ जोड़कर सुदक्षिणा की कुक्षी से वंश को चलाने वाले एक स्थायी कीर्ति वाले पुत्र की याचना की। हिंदी व्याख्या। राजा दिलीप उचित दान आदि से याचकों का सत्कार किया करता था। उसने अपनी भुजाओं के पराक्रम से वीर उपाधि को अर्जित किया था। इस प्रकार के राजा दिलीप ने दोनों हाथ जोड़कर नंदिनी से वरदान मांगा कि रानी सुदक्षिणा की कोख से ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो उसके वंश को आगे बढ़ाए और जिसका यश अनंत काल तक संसार में व्याप्त रहे। यहाँ उल्लेखनीय है कि इस वरदान से राजा के रघु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसके नाम से कुल ही रघुवंश कहलाया। उस रघु कीर्ति आज तक अक्षुण्य रघु कुल रीति रघुपति राघव राजा राम आदि सब इसके द्योतक है। रघु के द्वारा वंश परंपरा भी आगे बढ़ाई गई जो कि सहस्त्राब्दियों से आज तक चली आ रही, भले ही उनका राज्य अब न रहा हो। 65 संतान कामाय तथेति कामम राज्ये प्रतिश्रुतये पैश्विनी सा दुग्ध्वापयेत् प्रत्यपुटे मध्यम पुत्रो भुंजसु इति ममादिदेश। अन्वय, सा पैश्विनी संतान कामाय राज्ञी इता इति काम प्रतिश्रुते हे पुत्र त्वं मध्यम पय पुत्र पटे दुग्धा उपभुंक्ष इति आदिदेश।
शब्द संतान कामाय पुत्र प्राप्ति हेतु तथा वैसा ही हो इस प्रकार के काम वरदान को राज्य राजा के प्रतिज्ञा करके पैसे नंदनी साव है दुग्धा दूह कर वह दूध को पत्र के दूने में मध्यम मेरे पुत्र हेवस उपभुंक्षपियो इस प्रकार तुम उसे आदेश दिया। उस गो ने राजा ने संतान की अभिलाषा करने वाले राजा को ऐसा ही हो इस प्रकार वरदान देकर आदेश दिया, हे पुत्र मेरे दूध को दोनों में धोकर पी जाओ। राजा दिलीप को पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा थी। इस प्रकार की अभिलाषा प्रकट करने पर गो ने तथास्तु का इसका अभिप्राय था कि राजा ने जो अभिलाषा की है उसकी पूर्ति अवश्य होगी। उसके कहने के बाद नंदिनी ने राजा को यह निर्देश दिया कि वह पत्तों का दोना बनाकर उसमें उसका दूध दुहे और फिर उसे पी जाए। ऐसा करने पर राजा की मनोकामना पूर्ण होगी। यह तथ्य इस उक्ति से रखता है। 66वां श्लोक वत्सस्य होमार विदेश शेषम ऋषे अनुज्ञाम अधिगम्य मात है उदस्य इच्छाम तपोभोक्तुम षष्ठाम पुरभ्य इव रक्षिता। हे मात ऋषे अनुज्ञाम अधिगम्य वत्सस्य होमार विदेश शेषम त्व उदस्य रक्षिताय पुरभ्य षष्ठान समी उपभोक्तुम इच्छामि। वत्स बछड़े के होमार्द हवन के कार्य से उससे बचे हुए ऋषि मुनि वशिष्ठ की आदेश को अधिगम में प्राप्त करके हे माता उदय दूध का इच्छा में चाहता हूं तो तुम्हारे उपभोक्तुम पीना षष्ठान छठा भाग पुरव्या पृथ्वी के यो समान रक्षिता पालन की जाने वाली। हिंदी अर्थ हे माता मुनि वशिष्ठ की आज्ञा प्राप्त करके बछड़े के दूध पी लेने पर और होम आदि कार्यों के लिए दूध अलग रख देने के बाद बचे हुए तुम्हारे दूध को पृथ्वी की रक्षा हेतु प्राप्त किए हुए छठे हिस्से के समान पीना चाहता हूं। हिंदी व्याख्या राजा नंदिनी को माता कहकर पुकारा और कहा कि दूध पीने के संबंध में उसके आदेश का पालन करने से पूर्व उसे अपने गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेनी पड़ेगी। तत्पश्चात वो बछड़े को भरपेट दूध पीने देगा। इसके बाद गुरु के अग्निहोत्र आदि धार्मिक कार्यों के लिए दूध रख देगा, तब जाकर वह स्वयं दोने में दूध पी सकेगा। इस संबंध में राजा ने एक तुलना में प्रस्तुत की है। वह बचा हुआ दूध उसी प्रकार पिएगा जैसे कि वह धरती की रक्षा के निमित्त प्रजा की आय का छठा हिस्सा कर के रूप में ग्रहण किया करता है। यहाँ स्मरणीय है कि प्रत्येक राजा को प्रजा की आय का षष्ठांश ही ग्रहण करने का अधिकार है, क्योंकि वह विभिन्न विपत्तियों से पृथ्वी अथवा स्वर्ग की प्रजा की रक्षा करता है। इस पद्य में राजा की आचरण पद्धति का ज्ञान होता है। गुरु की अनुमति लिए बिना और बछड़े को दूध पिलाए बिना वह दूध पीने के लिए तैयार नहीं। स्वयं दूध पीने से पूर्व वह गुरु के धार्मिक कृत्यों के लिए भी दूध अलग से छोड़ देने के लिए संकल्प है। इसके बाद जो दूध बचेगा उसे वह प्रजा की आय के छठे हिस्से की तरह पी लेगा, ऐसा उसने कहा। 67वां श्लोक है इथम क्षितिशेन वसिष्ठदेनु विज्ञापिता प्रीततरा बभूव तदन्विता हेमवताच कुक्षे प्रत्याया वा श्रमम श्रमेण। अन्वय इत्थम क्षितिशेन विज्ञापिता वसिष्ठदेनु प्रीततरा बभूव तन्विता च अश्रमेण हेमवता कुक्षे आसमम प्रत्यायो। शब्द इत्थम इस प्रकार क्षितिशेन राजा दिलीप के द्वारा वशिष्ठ नंदिनी विज्ञापिता कही गई प्रीतरा और अधिक प्रसन्न बबुआ हो गई। तदनुसार दिलीप से युक्त हेमवता हिमालय की और कुक्ष गुफा से प्रत्यय वापस लौटी आश्रम अपने निवास स्थान पर आश्रम में बिना परिश्रम के। हिंदी अर्थ इस प्रकार राजा के द्वारा कही गई वह वशिष्ठ की गो और अधिक प्रसन्न हुई
फिर राजा के साथ साथ वह आराम से हिमालय की गुफा से चलकर आसन को लौट आई। हिंदी है, राजा ने गो को जब ऐसा कहा तो उसे सुनकर गो को और अधिक प्रसन्नता का अनुभव हुआ, क्योंकि इससे राजा की स्वार्थहीनता एवं विवेक का अनुमान हो गया। राजा ने केवल बछड़े का बल्कि गुरु के धार्मिक कर्तव्य की पूर्ति का विचार किया था। राजा की उक्ति के बाद गो राजा के साथ साथ धीरे धीरे उस प्रवृत्ति के बाद चलकर मुनि वशिष्ठ के आश्रम को लौट आई। 68वां श्लोक। तस्या प्रसन्नेन्दु मुख प्रसादम गुरु नृपाणाम गुरुवे निवेद्य हर्ष चित्तानुमतिम प्रियाय ससंस वाचा पुनरुक्तेव। अन्वय। प्रसन्नेन्दु मुख नृपाणाम गुरु प्रहर्ष चिन्नानाम अनुमितम तस्या प्रसादम पुनरुक्तेव वाचा गुरुवे निवेद्य प्रियाय ससंस। प्रसन्न। राजा दिलीप नंदिनी के साथ साथ मुनि वशिष्ठ के आसन में पहुंचता है। उसके मन में उत्साह और प्रसन्नता है। वह पहले अपने मुनि वशिष्ठ को, बाद में अपनी पत्नी सुदक्षिणा को गो द्वारा प्रदान किए गए वरदान के विषय में कहता है, पर राजा के विकसित मुखमंडल को देखकर वे पहले ही इसका अनुमान लगा लेते हैं। शब्दार्थ। तस्या उस नंदिनी के प्रसन्न मुख स्वच्छ चंद्र के मुख के समान प्रसाद अनुग्रह या वरदान को गुरु श्रेष्ठ राजा शासक दिलीप नृपाणा राजाओं के गुरु वशिष्ठ के लिए निवेदन करके प्रचित्तानुमित प्रसन्नता के लक्षणों से अनुमान किया जाने योग्य प्रिय दक्षिणा के ससंस कहा वाचा वाणी के द्वारा पुनरुक्त दोबारा कहने के समान। इंडियन। निष्कलंक चंद्रमा के समान मुख वाले निरपाधिराज ने हर्षातिरेक के चिन्हों से अनुमान किए गए उस गो के वरदान के बारे में पुनरुक्ति के समान वाणी से गुरु वशिष्ठ को निवेदन करके धर्म प्रति सुदक्षिणा को भी बताया। हिंदी व्याख्या। उस नृपति श्रेष्ठ दिलीप का मुख कलंक रहित चंद्रमा के समान खिला हुआ था, क्योंकि उससे मनोभिलाषा पूर्ण होने पर उनका वरदान प्राप्त हो चुका था। दिलीप के इस वरदान के बारे में पहले तो गुरु वशिष्ठ को बताया, उसके बाद उसने अपनी रानी सुदक्षिणा को भी वह बात बता दी। इन दोनों को वरदान के बारे में बताना एक पुनरुक्ति सी थी, क्योंकि राजा को प्रसन्न मुख मुद्रा अथवा खिला हुआ मुख देखकर ही मुनि वशिष्ठ सुदक्षिणा को इसका पता लग चुका था। इस स्थिति में दोनों को अलग से बताना पृष्ठवेक्षण या पुनरुक्ति सी प्रतीत हुई। 69वां श्लोक। ये नंदनी तनियम अनिंदितात्मा सवत्सलो वत्सुतावशेषम पपो वशिष्ठेन कृता अभ्यनुज्ञ शुभ्रम यशो मूर्तम इव अतितिष्ठ। अन्वय। अनिंदितात्मा सद्वत्सल वशिष्ठेन कृताभिनुज्ञ स वत्सुतावशेषम नंदनी तनियम शुभ्रम मूर्तम ईशा अति तृष्ण पपौ। शब्द। स उस राजा ने गो के दूध को अनिंदित आत्मा अच्छे स्वभाव वाले सज्जनों से प्रेम रखने वाले वत्सुता बछड़े के पीने से अथवा हवन के करने से बचे हुए पपौ पिया मुनि वशिष्ठ के द्वारा कृता आज्ञा प्राप्त करके शुभ्रम श्वेत यश कीर्ति की मूर्तम साकार इव समान अतिदिशा बहुत प्यासे की भांति। इंडियन। निंदा रहित स्वभाव वाले सज्जनों के प्रेमी और गुरु वशिष्ठ से अनुमति प्राप्त किए हुए उस राजा ने बछड़े तथा होम आदि से बचे हुए नंदिनी के दूध को स्वच्छ व साकार इसके समान अत्यंत लालसा के साथ पिया। हिंदी व्याख्या। उस राजा का स्वभाव निंदा से रहित था। वह सज्जनों से प्रेम रखता था, अर्थात सज्जनों को सदा साथ रखता था। इस प्रकार के राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ से नंदिनी के दूध का पान करने के लिए अनुमति प्राप्त करके पहले तो बछड़े को दूध पान करने दिया और फिर गुरु के होम आदि कार्यों के लिए अलग से दूध रख दिया। उसके बाद उसने शुभ्र वर्ण वाले
साकार यश के समान उस बचे हुए दूध को बड़ी लालसा के साथ भी डाला। यहाँ राजा की दूध के प्रति वैसी लालसा व्यक्त हुई है जैसा कि उसे यश प्राप्त करने के बारे में रहती थी। चूंकि यश का रंग श्वेत माना गया है तथा नंदिनी के श्वेत दूध के साथ उसकी समानता स्पष्ट है। दूध पीने में उसकी लालसा संतान प्राप्ति रूप मनोविलासों की शीघ्र पूर्ति की परिचायक है। राजा के स्वभाव की अनिंदिता का अर्थ है ऐसा कोई भी काम न करना जिससे कि उसकी निंदा हो। बछड़े को दूध पिलाने और होम के लिए दूध का उपयोग हो जाए बाद स्वयं दुग्धपान करना अनिंदनीय स्वभाव को प्रमाणित करता है।